So good afternoon everyone. In the last video we discussed about the 8 puzzle problem with heuristic value. Okay, so today we will discuss about generate and test method. तो ये क्या है? हमारे पास कोई एक प्रॉब्लम होगी, उसमें हम कोई सॉल्यूशन जनरेट कर रहे होंगे एंड उसको हम टेस्ट कर रहे होंगे. सिंपल सा इतना ही समझ में आता है, जनरेट एंड टेस्ट. पॉसिबल सॉल्यूशंस को जनरेट करो देन उसको टेस्ट करो. ओके, तो इसको एक एग्जांपल के साथ समझ लेते हैं. जैसे हम एक एग्ज़ाम में बैठे हैं, उसमें हमारे पास कोई एक क्वेश्चन है जो हमें बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा, जो हमारे पल्ले नहीं पड़ रहा. अब इसको हम कैसे करेंगे? सबसे पहले इसको ट्राई टू अंडरस्टैंड करेंगे. भाई अंडरस्टैंडेबल होगा कि भाई समझ में आएगा कि भाई पूछ क्या रहा है, या फिर क्या हम इसको लिख सकते हैं. तो हमने क्या किया, सबसे पहले अंडरस्टैंड किया, उसके बाद क्या किया, जनरेट करने की कोशिश करी कि क्या हमें एक फाइनल सॉल्यूशन मिल रहा है जो हमें सही आंसर दे. तो हम क्या करेंगे, सारे पॉसिबल सॉल्यूशंस को हम ट्राई करेंगे जनरेट करने का. क्या करेंगे, जनरेट करेंगे सारे पॉसिबल सॉल्यूशंस को एंड टेस्ट करेंगे वन बाय वन कि ये हमें एक गोल स्टेट तक यानी एक फाइनल राइट आंसर तक पहुंचा सकता है कि नहीं पहुंचा सकता. सिंपल सा हम एग्जाम में यही करते हैं. ओके, तो इसमें क्या है, एआई में क्या है, एआई में भी ऐसा ही है. हमारे पास कोई एक स्टार्ट स्टेट है एंड गोल स्टेट है. हमें स्टार्ट स्टेट से सारे पॉसिबल सॉल्यूशंस को जनरेट करना है एंड उसको टेस्ट करना है अनटिल लेस हमारी गोल स्टेट नहीं आ जाती. अगर हमारी गोल स्टेट आ जाती है तो हमें स्टॉप कर देना है एंड अगर नहीं आती है तो वापस जनरेट मेथड पे वापस जाना है. ओके, तो हाउ इट्स वर्क, इट वर्क बाय जनरेटिंग पॉसिबल सॉल्यूशंस स्टेट्स एंड टेस्टिंग ईच वन टू सी इफ इट सेटिस्फाई द गोल स्टेट. की आइडिया इज ट्राई ऑल पॉसिबिलिटीज अंटिल यू फाइंड द करेक्ट वन. ओके, स्टार्ट स्टेट से गोल स्टेट जितनी भी स्टेट्स हमारी मिलेगी उसको हमें जनरेट करना है एंड टेस्ट करना है कि ये गोल स्टेट है कि नहीं. ओके, तो इसमें प्रॉपर्टीज़ क्या होती है गुड जनरेटर की. कंप्लीट मींस ये हमें गोल स्टेट तक पहुंचानी ही चाहिए. कंप्लीटनेस मतलब ये होता है कि स्टार्ट स्टेट से गोल स्टेट तक हमें वो सॉल्यूशन लेके ही जाए. अगर वो स्टार्ट स्टेट से गोल स्टेट तक नहीं लेके जाएगा तो हमें जनरेट एंड टेस्ट मेथड का यूज़ क्या हुआ. मींस ये कंप्लीट तो मैंडेटरी है. नॉन रिटेंडेंट मीन्स इसमें डुप्लीकेसी नहीं होनी चाहिए स्टेट्स की. सपोज करो हमारे पास एक सोल्यूशन है, वो हमें एक स्टेट दे रहा है, हमें एक स्टेट दे रहा है एस. ओके, एंड हमें दूसरा भी हमें एक सोल्यूशन मिला, वो भी हमें एस स्टेट पे ले जा रहा है, लेकिन दोनों में से कोई हमारी गोल स्टेट नहीं है. यस, गोल स्टेट है तो दोनों सेम टाइम ले रही है. क्या फिर ये दो सोल्यूशन होने का फ़ायदा होगा? नहीं होगा. दो सोल्यूशन होने का ये फ़ायदा होगा कि या तो ये दोनों का एग्जैक्ट मैच गोल स्टेट होना चाहिए, या अगर दोनों गोल स्टेट है तो एक को कम समय पे हमें गोल स्टेट तक पहुंचा देना चाहिए. क्या बोल रहा हूँ मैं, ये हमारी दो स्टेट्स हैं. अगर ये दोनों गोल स्टेट तक नहीं पहुंची एंड सेम आंसर दे रही हैं तो भी ये दो सोल्यूशंस का कोई फ़ायदा नहीं है. मीन्स अगर ये गोल स्टेट तक नहीं पहुंच रही है तो हमारा फ़ायदा क्या हुआ. मीन्स ये कंप्लीटनेस ही नहीं है एंड रिडंडेंट हो रहा है. अगर ये दोनों गोल स्टेट हैं तो दोनों अगर सेम टाइम पे पहुंचा रही है तो भी कोई फ़ायदा नहीं है. एक को ज़्यादा टाइम लग रहा है, एक को कम टाइम लग रहा है, तो हमको ये फ़ायदा है कि एक कम टाइम पे हमें गोल स्टेट तक पहुंचा रही है, तो इसका हमें फ़ायदा हो गया. मीन्स ये नॉन रिडंडेंट है एंड ये हमारा एक सॉल्यूशन बन सकता है. ओके, अब इन्फॉर्म्ड क्या हुआ. इन्फॉर्म्ड मीन्स हमें एक इन्फॉर्मेशन हो स्टार्ट स्टेट टू गोल स्टेट तक एक पहुंचने के लिए हमारी कॉस्ट एस्टिमेटेड क्या होगी. सपोज करो हमें 0 to 1000 काउंट करना है. ओके, अब हम कह रहे हैं हर 5 मिनट्स में एक काउंट तक हम पहुंचेंगे और 0 to 1000 काउंट को हम मान लेते हैं हर ये एक स्टेट से, यानी 1000 स्टेट तक हमें जाना है और हर 5 मिनट्स में हमें एक स्टेट मिल रही है. तो ये हो गया अनइन्फॉर्म्ड. 1000 स्टेट पे हमें कितना टाइम लगेगा, 5000 मिनट्स. अब इन्फॉर्म्ड मीन्स हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन है. हमारे पास क्या इन्फॉर्मेशन हो सकती है. सपोज़ करो हमारे पास एक इन्फॉर्मेशन है
कि हर 5 मिनट में हम एक इवन नंबर पे पहुंचेंगे। ये हमारी इन्फॉर्मेशन हो गई। ओके, तो 0 to 2, 2 to 4, 4 to 6, 6 to 8, ऐसे हमारे 2500 मिनट्स हो जाएंगे। मीन्स टाइम हाफ हो गया, रिड्यूस हो गया T/2। एंड दूसरी हमारे पास मान लो एक और इन्फॉर्मेशन आई कि हम 2 की पावर पर पहुंचेंगे, 2 की पावर 1, देन 2 की पावर 2। तो हमारे पास 0 to 2, 2 to 4, 4 to 8, ऐसे 1000 स्टेप पे हम 2 की पावर 9 पे पहुंचेंगे। ओके, तो हमारे पास क्या हुआ, 9 × 5 हमें सिर्फ 45 मिनट्स लगे। कहाँ 5000 मिनट्स, कहाँ सिर्फ 45 मिनट्स। तो हमें क्या हुआ कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस हो गई। तो इसमें क्या हुआ, हमारे पास जनरेट हुए मेथड्स, हमने उस पर टेस्ट किया एंड जो हमें सबसे एफिशिएंट लगा, जो हमें गोल स्टेट तक पहुंचा सकता था, वो हमने एक सॉल्यूशन के रूप में रख लिया एंड इस मेथड को स्टॉप कर दिया। तो सिंपल सा यही याद रखना है, हमें एक स्टार्ट स्टेट से गोल स्टेट तक जाने के लिए हमें पॉसिबल सॉल्यूशन को जनरेट करना है एंड उसको टेस्ट करना है until unless we get the goal state, एंड जब गोल स्टेट मिल जाए हमें स्टॉप कर जाना है। ओके, तो इसमें भी यही है, स्टेप्स इन जनरेट एंड टेस्ट। जनरेट कैंडिडेट सॉल्यूशन, क्रिएट ए पोटेंशियल सॉल्यूशन फ्रॉम द सॉल्यूशन स्पेस। मीन्स हमारे पास बहुत सारे सॉल्यूशन हैं एंड हमें कौन सा गोल स्टेट तक सॉल्यूशन पहुंचा सकता है वो हमें निकालना है एंड उसको टेस्ट करना है। इफ़ वो गोल स्टेट तक पहुंचा सकता है या पहुंचा दिया है तो हमारा वो सॉल्यूशन है, देन हमें स्टॉप कर देना है। नहीं तो हमें रीजनरेट करना है वापस सॉल्यूशन नया। ओके, एंड देन जब हमें मिल जाएगा देन हम स्टॉप कर देंगे। सो इतना ही था आज की वीडियो के लिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। सो बेसिकली सिंपल, जनरेट एंड टेस्ट एंड इफ गोल स्टेट देन स्टॉप until we generate दोबारा। ओके।